I thank God that I understood this many years ago. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि कई वर्षों पहले मैं इस बात को समझ गया That I could have fellowship with the Father without ever going to a praise and worship meeting. कि किसी भी स्तुति आराधना के सभा में न जाते हुए भी मैं अपने पिता के साथ संगति कर सकता हूँ, By denying my will, by मेरे इच्छा का इनकार करके, taking up my cross मेरे every क्रूस को प्रतिदिन उठाकर, day, saying no to my will. मेरी इच्छा को नहीं कह के, When somebody does something against my will, जब कोई व्यक्ति मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ करता है तो, and I yield, और मैं उससे राजी हो जाता हूँ, उसको समर्पित करता हूँ, I say, okay, मैं कहता हूँ ठीक है, do it your way. तुम अपनी तरीके से करो। You know, something happens to me. ऐसे समय कुछ हो जाता है मेरे अंदर, I get into fellowship with the Father. मैं पिता के साथ संगति में प्रवेश करता हूँ, Father's delighted और पिता उससे खुश होता है that I gave up my will. कि मैंने अपनी इच्छा को त्याग दिया, अपनी इच्छा को छोड़ दिया। What is the reason for all the conflict between husband and wife in many homes? कई घरों में पति पत्नी के बीच जो झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। It's two strong people, दो बड़े बलवंत मजबूत लोग, strong husband and a strong wife, एक बहुत ही मजबूत पति, मजबूत पत्नी, neither of them willing to yield their will. कोई भी अपने आप की इच्छा को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं है, अधीन करने के लिए तैयार नहीं है। Then the veil is still there. फिर वो पर्दा अब भी वही है, There's no fellowship with God. परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं, And there's conflict. और निरंतर झगड़ा झगड़ा और झगड़ा है। If one of them denies his will, अगर उनमें से एक अपनी इच्छा का इनकार करे तो there'll at least be peace in the home. फिर कम से कम घर में शांति होगी। If both deny their will, अगर दोनों अपनी इच्छा का इनकार करे तो there'll be fellowship. फिर संगति होगी। Fellowship is higher than peace. संगति शांति से भी ऊपर है, शांति से भी बढ़कर है। Peace is where one of the partners is still stubborn. शांति का मतलब जब एक जो व्यक्ति है, जीवन साथियों में से एक जो है, पति पत्नी में से एक अब भी बहुत हठीला है, But the other yields his will. पर दूसरा अपनी इच्छा को अधीन कर देता है, दूसरा राजी हो जाता है। Fellowship is where both yield their will. संगति वो है जब दोनों अपनी इच्छा को दूसरों के अधीन करते हैं, Where both take up the cross. It's the same in a church. जहां दोनों अपना क्रूस उठाते हैं। और एक कलीसिया में बिल्कुल यही होता है। In the leadership of a church, एक कलीसिया की अगुवाई जब होती है, you can have two strong elder brothers. वहां दो बहुत ही शक्तिशाली ऐसे प्राचीन हो सकते हैं। That's good to be strong. The church needs strong people. और ये अच्छा है कि आप मजबूत हैं, शक्तिशाली हो, क्योंकि कलीसिया में ऐसे मजबूत लोगों की आवश्यकता है। We don't need weaklings and sissies हमें बहुत ही निर्बल और कायरों की जरूरत नहीं है to lead the church. We need कलीसिया की अगुवाई करने में। strong people. हमें बलवान लोगों की आवश्यकता है, But we need strong people who know how to yield their will. पर हमें ऐसे बलवान लोग चाहिए जो जानते हैं कि अपनी इच्छा को अधीन कैसे करते हैं। If you have two strong elders अगर आपके पास दो बहुत बलवान ऐसे अगुए हैं, तो प्राचीन है तो, and one is willing to yield, you और उनमें से एक राजी होने को, अपनी इच्छा को अधीन करने को तैयार है, तो have peace. फिर आपको शांति मिलेगी। If both are willing to yield their will, you have fellowship. अगर दोनों अपनी इच्छा को अधीन और समर्पित करने के लिए तैयार है, फिर आपको संगति मिलेगी। That's the way to build the church. और कलीसिया का निर्माण करने का यही एक तरीका है। And if others in the church follow that example, it will become a blessed church. और अगर उस कलीसिया के दूसरे लोग उन्हीं के उदाहरण का अनुसरण करेंगे, फिर वो एक धन्य और आशीषित कलीसिया Where बनेगी, fellowship increases and increases. जहां संगति बढ़ते और बढ़ते ही रहती है। Nobody gets offended because they see everything as an opportunity to die. कोई बुरा नहीं मानता, कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि वो हर एक चीज को देखते हैं कि ये मेरे लिए एक मौका है मरने के लिए, To their own will. अपने ही इच्छा के प्रति मरने के लिए उनको एक मौका मिल गया है। And they know that each time the veil is rent, you have fellowship with the Father. और वो जानते हैं जब कभी वो पर्दा फाड़ दिया जाता है, चीर दिया जाता है, आपको पिता के साथ संगति मिलती है। That's why we need to have light on ourselves. इसी वजह से हमें अपने आप पर ज्योति पानी आवश्यक है। I'll tell you honestly, you know, many of you who know me know I'm a very strong person. मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, आप में से कई जो मुझे जानते हैं, आप जानते हो कि मैं एक बहुत बलवान व्यक्ति हूँ, बहुत मजबूत व्यक्ति हूँ। God made me like that. परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है। But what you probably don't know is that many a time I've learned to yield my own will. पर शायद ये एक बात जो आप नहीं जानते, कई बार मैं अपनी इच्छा को अधीन करना, समर्पित करना सीख गया हूँ। Because I want fellowship with God. क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ संगति चाहता हूँ।
That's so important for me. वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। I'd rather give up everything else in the world and not have my own way in anything. मैं संसार में हर एक चीज छोड़कर मैं किसी भी क्षेत्र में अपनी इच्छा पूरा नहीं होना देखना चाहता या अपना मार्ग नहीं देखना चाहता। If I can have fellowship with God. अगर परमेश्वर के साथ मैं संगति कर सकूं तो। Value it, my brother, if you value your own will. मेरे भाइयों, इस बात को मूल्य दीजिए। अगर आप अपनी ही इच्छा को मूल्य देते हो तो, And you want your own way. और आप अपना ही मार्ग चलाना चाहते हो तो, More than fellowship with God. पिता के साथ संगति से भी ज्यादा God will see that and you'll have your own way. परमेश्वर इस बात को देखेगा और फिर आपकी ही इच्छा पूरी होगी। But you'll miss fellowship with God. And पर परमेश्वर के साथ संगति आप खो दोगे। many a time in your life, और कई बार आपके जीवन में you have missed fellowship with God in your church, आप परमेश्वर के साथ संगति से चूक गए हो, आपकी कलीसिया में भी, in your home. आपके घर में भी। Don't make that mistake again. अब वो गलती दोबारा ना करें। Fellowship with God is the most wonderful thing in the परमेश्वर whole world. की परमेश्वर के साथ संगति ये पूरे संसार की सबसे अद्भुत चीज है। Joy comes through fellowship with God. आनंद परमेश्वर के साथ संगति के द्वारा ही आता है। What many people call joy is this superficial emotion. कई लोग जिसे आनंद कहते हैं या आनंद सोचते हैं, वो केवल ऊपरी ऊपरी दिखने वाली उनकी भावनाएं हैं। Emotion is a part of the soul. भावनाएं ये हमारे प्राण का एक हिस्सा है। Many a time the feelings that you have when you sing very moving songs. कई बार जब आपके हृदय में जो भावनाएं आती है, जब आप बहुत ही अच्छे गीत गाते हो जिसके शब्द आपको बहुत ही आपकी भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। You know, songs like I should have been crucified. ऐसे जो गीत होते हैं कि मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाना चाहिए था, I should have suffered and died. मुझे उसके जगह पीड़ा उठाकर मरने की जरूरत थी। But a voice from heaven said, let him go, take me instead. पर स्वर्ग से मैंने एक आवाज सुनी कि उसे जाने दो, मैं उसके बजाय मुझे दंड दो। Oh, that moves me. और ये बड़ा मार्मिक गीत है, ये मुझको मेरी भावनाओं को उत्तेजित करता है। Or when I hear he had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. या मैं जब ऐसा गीत सुनता हूँ कि उसके पास अपने दुखों के लिए कोई आंसू नहीं थे, पर मेरे पापों के लिए उसने लहू के समान पसीना बहाया। Moves me. ये कितना मार्मिक है, मेरी भावनाएं उत्तेजित होती है। I'm not saying we should kill our feelings. मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी भावनाओं को मार देना है। It moves me. वो मेरे हृदय दिल को छू जाता है। I weep when I think of Jesus' sufferings. जब मैं यीशु की पीड़ा के विषय में सोचता हूँ तो मैं रोता हूँ। But I know spirituality doesn't come through tears. पर मैं जानता हूँ आत्मिक होना ये आंसुओं के द्वारा नहीं होता। Spirituality comes through denying my own will. आत्मिक होना ये केवल मेरी स्वयं की इच्छा का इनकार करके ही होता है। Many are people who get very moved in the worship time and the praise and thanksgiving time. कई लोग जो गीत गाते समय, स्तुति के समय, धन्यवाद के समय, जो बहुत ही उनके दिल को वो स्तुति छू जाती है या बहुत ही भावनाएं वो महसूस जो करते हैं, They go out and remain exactly the same afterwards. ये लोग बाद में सभा छोड़कर जाने के बाद बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रहते हैं। They fight just as much on Sunday afternoon with their husbands and wives as they did all their life, even though they say they had a wonderful time of praise and worship. वे रविवार दोपहर में अपने पति या पत्नी से उतना ही झगड़ा करते हैं जितना वो अन्य दिन करते थे, इसके बावजूद कि वे कहते हैं कि रविवार के दिन सुबह उनका एक अद्भुत स्तुति आराधना का समय उन्हें मिला। It's a deception. ये एक धोखा है। It's the deception which is most prevalent in Christendom today. ये वो धोखा है जो आज मसीह जगत में सबसे ज्यादा चल रहा है। You can listen to a message like this and get all stirred. आप एक ऐसा संदेश सुन के आपकी सारी भावनाएं जाग जाती है, उत्तेजित होती हैं। Say, boy, I have understood the secret of spirituality now. और अब फिर कहने लगते हो, हाँ, आत्मिक होने का आज मैं राज समझ चुका हूँ। Have you? क्या आप सचमुच समझ गए हो? We'll test that next week. हम अगले हफ्ते इसको परख कर देखते हैं। Ask your husband to tell you. Ask your wife to tell you. But आपके पति से पूछिए, आपके पत्नी से पूछिए, you understood the secret of spirituality. क्या आप आत्मिक होने का रहस्य समझ गए हो गया? Not this week. This इस हफ्ते नहीं। week we are all spiritual. We look very holy. इस हफ्ते तो हम सब बहुत आत्मिक है, हम बहुत पवित्र दिखते हैं। It'll be next week that it is tested. अगले हफ्ते हमारा आत्मिक होना परखा जाएगा। In our place of work, जहाँ हम काम करते हैं, in our home, हमारे घर में, when things go wrong, जब चीजें गलत जाती है, when things don't go the way you want it to go, जब चीजें वैसे नहीं होती जैसे आप चाहते थे वो हो, you will discover in that day whether you've understood to humble yourself under the mighty hand of God
and let go this soul life of yours. उस दिन आप ये जानोगे कि कहीं आप सीखे हो क्या कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करके अपना ये जो प्राण का जीवन है उसे त्याग देना, Let it be killed, let it die, उसे मार दिया जाना जाए, उसको मरने दीजिए, so that from it can come another life, ताकि उसमें से एक दूसरा जीवन आएगा, a resurrection life, the life एक पुनरुत्थित जीवन, of Jesus. यीशु का जीवन। That is the way of Christianity, of true Christianity. ये मसीहत का मार्ग है, सच्चे मसीहत का मार्ग यही है। And he who has found it और जिसने ये मार्ग पा लिया, has found the secret of perpetual joy, उसने निरंतर आनंद का रहस्य पा लिया है, of perpetual overcoming. निरंतर जय पाने का रहस्य पा लिया है, He has found the secret of being in touch with God, परमेश्वर के संपर्क में होने का उसने रहस्य पा लिया है, a God who can solve every problem. एक ऐसा परमेश्वर जो हर एक समस्या का हल कर सकता है, He's always triumphant. वो हमेशा जयवंत है। How do you think Paul could say in 2 Corinthians 2:14, "Thanks be to God who leads us in triumph always"? आपको क्या लगता है कैसे पौलुस ने दूसरा कुरिन्थ 2:14 में कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। I used to read verses like that and say, "Lord, there is a secret men like Paul had, which I haven't discovered yet." जब मैं ऐसे वचन पढ़ता था तो मैं परमेश्वर को कहता था, प्रभु पौलुस जैसे मनुष्यों को कोई रहस्य मिल गया था जिस रहस्य को अब तक मैं नहीं खोज पाया हूँ, And I was determined to discover it. और मैं बिल्कुल निश्चित था कि मैं उसको खोजूं। And that's where the Lord showed me the way of the cross. और वही मुझे परमेश्वर ने क्रूस का मार्ग दिखाया। When I was seeking the baptism in the Holy Spirit, even as a young man, जब मैं जवान होते हुए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को खोज रहा था, तब the Lord pointed me to the way of the cross. The way of the cross is the answer to everything. प्रभु ने मुझे क्रूस का मार्ग दिखाया, और क्रूस का मार्ग जो है वो हर एक बात का उत्तर है। Death to the soul life. अपने प्राण के जीवन के प्रति मरना, उसकी मृत्यु, Death to this Adamic life. When ये जो हमारा आदम का जीवन है उसकी मृत्यु। Adam chose the tree of knowledge of good and evil, he was choosing soul life. जब आदम ने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को चुना over spiritual life. तो उसने अपने प्राण के जीवन को आत्मिक जीवन से भी बढ़कर चुना था। I want to develop my soul. उसने कहा कि मैं अपने प्राण का विकास करना चाहता हूँ, अपने प्राण की उन्नति करना चाहता हूँ। And there are people in the world today who have developed the soul so much. और आज इस संसार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण को बहुत ज्यादा विकसित किया है। Ungodly people. ये भक्तिहीन लोग हैं। Hypnotism. वो हिप्नोटिज्म के द्वारा They develop the soul power so much they can hypnotize people. You submit to them, they will hypnotize you that they can cut your hand and you won't feel any pain. वो अपने प्राण के सामर्थ्य के द्वारा लोगों को हिप्नोटाइज या सम्मोहित कर देते हैं ताकि उनके मन के सामर्थ्य का इस्तेमाल करके आपको वो ऐसे सम्मोहित करते हैं कि अगर वो आपका हाथ भी काटे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। That is the power of the soul. I've heard of people who ये प्राण की सामर्थ्य है। can bend a steel spoon just by the power of their mind. मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो एक चम्मच, स्टील का चम्मच भी उसको झुका सकते हैं केवल अपने मन के सामर्थ्य के द्वारा। Can you believe that? क्या आप उस पर विश्वास कर Who सकते can हैं? move a physical object with the power of their mind. एक भौतिक वस्तु को उनके मन की सामर्थ्य से वे एक जगह से दूसरे जगह तक हिला सकते हैं।